टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अक्सर ख्वाबों का रिकॉर्ड रखा हुआ था और इसके लिए बाकायदा एक रजिस्टर बनाया। उनको जब भी कोई ख्वाब आता और वह उस ख्वाब की सदाकत पर अगर यकीन होता तो सुबह उठकर पहला काम यह करते कि उस ख्वाब को एक रजिस्टर में दर्ज करते और उसके साथ ही उसकी ताबीर भी लिख देते। हर इंसान अपने ख्वाबों को छुपाता है कि शायद उसकी फितरत में दाखिल है या कोई जबली जज्बा है। बहरहाल सुल्तान ने इन ख्वाबों का जिक्र अपने अजीज तरीन दोस्तों से कभी भी न किया और रजिस्टर को वह अपने इस बिस्तर में छुपाकर सोते थे। तारीख की शहादत लंदन की इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में एक अजीबोगरीब मसौदा महफूज है। इस मसौदे में सुल्तान टीपू के अपने हाथ से लिखे हुए वो ख्वाब दर्ज है जिनका अरसा तकरीबन 15 साल बनता है। मई 1799 में जब सुरुंगापट्टनम में सुल्तान टीपू सुल्तान को शिकस्त हो गई और वो शहीद हो गए तो उनके महल की तलाशी ली गई। इस तलाशी के दौरान उनकी ख्वाबगाह से एक रजिस्टर बरामद हुआ जिस पर सुल्तान के अपने हाथ के लिखे हुए ख्वाब दर्ज थे। एक शख्स हबीबुल्लाह सुल्तान का खास मुंशी था। उससे सुल्तान की कोई तहरीर पोशीदा न थी, लेकिन जब यह रजिस्टर तलाशी लेने वाली टीम के सरबराह कर्नल पैट्रिक के हाथ लगा और उसने हबीबुल्लाह को दिखाया तो उसने इस बात की तस्दीक कर दी कि तहरीर वाकई सुल्तान की है। एक ख्वाब जो सुल्तान टीपू ने उस वक्त देखा जब 1786 में बैक वक्त मरहटो और निजामे दक्कन से मुकाबला दरपेश था। रोजे महशर का नक्शा सामने है, चारों तरफ नफसा नफसी का आलम है। इसी आलम में इज़्तिराब व इल्तिहाब में यकायक एक निहायत खूबसूरत वजी और रोशन आंखों वाले बुजुर्ग सुल्तान का हाथ थाम लेते हैं और पूछते हैं, जानते हो मैं कौन हूँ? सुल्तान ला इल्मी का इजहार करते हैं तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं अली हूँ। जोहरे आईना तजल्लियात ने फरमाया है कि मैं तुम्हारे बगैर जन्नत में कदम नहीं रखूँगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा और तुम्हें साथ लेकर जन्नत में जाऊँगा। ख्वाब बयान करके सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि जब मैं जागा तो खुशी से मेरा तमाम जिस्म काँप रहा था। अल्लाह ताला कादिर मुतलक है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ़े रोजे जजा है। एक रोज नवाब ऑफ बावलपुर लंदन में आम शहरियों की तरह मार्केट गए। आपको उस वक्त की मशहूर गाड़ी रोल्स रॉयस के शोरूम पर खड़ी रोल्स रॉयस गाड़ी पसंद आ गई। अंदर गए और सेल्समैन से कीमत मालूम की तो सेल्समैन ने उन्हें एक आम एशियाई शहरी समझकर उनकी खासी बेइज्जती की। नवाब साहब वापस होटल आए और अगले रोज पूरे शाही ठाठ के साथ मुलाजिमीन की पूरी फौज लेकर उस शोरूम पर गए और वहाँ मौजूद 6 की 6 रोल्स रॉयस गाड़ियाँ खरीद ली और मुलाजिमीन को कहा कि इन गाड़ियों को फ़ौरन भावलपुर पहुंचाकर म्युनिसिपल कमेटी के हवाले करो और उनसे शहर का कचरा साफ करने और कचरा उठाने का काम लिया जाए। और वाकई ऐसा ही किया गया। यहाँ तक कि पूरी दुनिया के अखबार में यह बात फैल गई और रोल्स रॉयस की मार्केट डाउन होने लगी। रोल्स रॉयस का नाम सुनकर लोग हंसते हुए कहते थे कि वही जो रियासत भावलपुर में शहर का कचरा उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। कुछ अरसा बाद रोल्स रॉयस कंपनी के मालिक ने खुद भावलपुर आकर नवाब साहब से माजरत की और 6 नई रोल्स रॉयस गाड़ियाँ भी तोहफे में दी और दरख्वास्त की कि गाड़ियों को इस गंदे काम से हटाया जाए। इस दरख्वास्त को नवाब ने मंजूर कर लिया। इन 6 नई गाड़ियों से एक गाड़ी नवाब साहब ने कायदे आजम को तोहफे में दे दी थी, जिसको कायदे आजम काफ़ी अरसे तक इस्तेमाल करते रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।